आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद कपिल त्यागी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और नीचे जाकर कमेंट अवश्य करें। तो लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, फ्यूचर अर्थात भविष्य काल में कंटिन्यू कोई भी चीज़ लगातार जारी रहेगी उसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है, एन एक्शन गोइंग ऑन इन फ्यूचर, कोई भी कार्य जो लगातार फ्यूचर में चलेगा, कम्स अंडर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले लेते हैं इसकी पहचान। किन वाक्यों की पहचान क्या होगी? इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे बनाने के नियम कैसे होंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें कैसे बनाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल रखना है हमें सब्जेक्ट, अर्थात कर्ता जो काम को करने वाला होता है, सब्जेक्ट उसे रखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमें विल या शैल रखना है, प्लस बी का प्रयोग करेंगे। एक्शन फर्स्ट में आईएनजी होगी और अदर वर्ड का प्रयोग कर देना है। ध्यान देंगे आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन कार चला रहा होगा, सब्जेक्ट है सोहन, सोहन के साथ यूज होगा विल, क्योंकि शैल का प्रयोग तो केवल हमें आई और वी के साथ करना है। तो क्या बनेगा? सोहन विल बी कार चलाने कहते हैं ड्राइविंग, ड्राइविंग द कार, उसमें आई जोड़ दी गई, ड्राइविंग द कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, पूनम ढोलक बजा रही होगी। यहाँ पर ध्यान देना है, जो भी ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं इनको पीट कर बजाया जाता है, वहाँ उसके लिए हम बीट का प्रयोग करते हैं। तो पूनम विल बी बीटिंग द ड्रम, जैसे नगाड़ा होता है, ढोलक है, ये सब चीज़ें ऐसे ही बजाई जाती हैं। अब है बांसुरी बजा रहा होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर अपने मुंह से हवा चलाकर हम इन चीज़ों को बजाते हैं, तो वहाँ पर हम ब्लो का प्रयोग करते हैं। तो क्या बनेगा? अब है विल बी ब्लोइंग द फ्लूट। ये दोनों वाद्य यंत्र का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब ले लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम हिंदी में नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो इनमें क्या होता है? नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो इसे कैसे बनाना है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखना है, उसके जस्ट आफ्टर नोट लगाना है। सभी निगेटिव में हमें यही वर्क करना होगा। फिर बी रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एक्शन फर्स्ट में आईएनजी जोड़ देना है, प्लस अदर वर्ड, ऐसे करके सेंटेंस बनेगा। जैसे योगेश सौदेबाजी नहीं कर रहा होगा, सब्जेक्ट है योगेश, योगेश का साथ लगेगा विल, जस्ट आफ्टर यहीं पर हमें नोट का यूज़ करना है। फिर रखेंगे हम बी। अब हम जानते हैं कि सौदेबाजी करने को कहते हैं हम बार्गेन, तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बार्गेनिंग। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, विनय अपने मित्रों को फ़ोन नहीं कर रहा होगा। तो सब्जेक्ट कौन है? विनय, तो विनय को फर्स्ट ऑफ ऑल रखते हैं विनय, विनय के साथ लगाया वेल नोट, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट का यूज़ भी कर सकते हैं बी। और फिर उसके बाद फ़ोन करने के लिए करते हैं मेक ए कॉल, तो उसमें मेक में आईएनजी जोड़नी पड़ेगी, मेकिंग ए कॉल किसको? टू हिज फ्रेंड। इस तरह से हमने बनाए निगेटिव सेंटेंसेस। अब करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे तैयार करना है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो वो जिनके आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं, और वो दूसरे वो जिनके आंसर यस या नो में नहीं दिए जा सकते। तो पहले हम ऐसे सेंटेंस को जिसमें जिनका आंसर यस या नो में हो सकता है। तो उन्हें कैसे बनाना है? हमें रखेंगे विल या शैल फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल कर रखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड का यूज करके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। बस छोटी सी बात है, विल या शैल को निकाल कर फर्स्ट ऑफ ऑल लाना होता है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या सोनी बच्चों को डांट रही होगी? तो सोनी के अकॉर्डिंग हमें शुरू में क्या लेना पड़ेगा? विल, विल सोनी बी स्कॉल्डिंग टू द चिल्ड्रन। इस तरह से सेंटेंस बनने वाला है। क्या हम पंडित जी को बुला रहे होंगे? हम वर्ड आया है तो हम के साथ शैल बाहर निकलेगा, तो हम बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल शैल वी, उसके बाद बी, कॉलिंग टू पंडित जी, बुलाने को कहते हैं कॉल, उसमें आईएनजी जोड़ दी, कॉलिंग टू पंडित जी। क्या मैं कल उदित को चिढ़ा रहा हूँगा? चिढ़ाने को कहते हैं टीस, तो मैं के अकॉर्डिंग शुरू में क्या लेना पड़ेगा? शैल, शैल आई बी, और सिखाने को कहते हैं टीस, सताना या चिढ़ाना, तो टीस में जोड़े, टीचिंग टू उदित। इस तरह से इसे बनाना होगा। अब इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप ले लेते हैं, जिसमें जिनका आंसर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, अर्थात WH फैमिली वर्ड टाइप सेंटेंस।
जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्यों के बीच में होता है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें WH वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल रखना है। उसके बाद जो पहला रूल था वही चलेगा, अर्थात विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, एक्शन फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, कनिका कल कैसे मुस्कुरा रही होगी, WH वर्ड आया। कैसे, कैसे की अंग्रेजी फर्स्ट ऑफ ऑल रखनी है, कैसे को कहते हैं हाउ, तो हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रखा, फिर क्या बनेगा हाउ विल कनिका बी, और मुस्कुराने को कहते हैं स्माइल, उसमें जोड़ेंगे ING स्माइलिंग टुमारो, आने वाला कल होता है, इसमें हमेशा फ्यूचर में हम टुमारो का यूज करते हैं। तुम्हें यह गाड़ी कौन दे रहा होगा, तो कौन वर्ड है, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी रखनी होगी, हूँ के बाद विल बी गिविंग यू दिस कार। इस तरह से सेंटेंस को बनाना है। हम नूरपुर कैसे जा रहे होंगे, तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी रखनी पड़ेगी, WH वर्ड है, वाक्य के बीच में है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेना पड़ेगा। कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ, उसके बाद हम के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा शैल, हाउ शैल वी बी गोइंग टू नूरपुर। इस तरह से अंग्रेजी में इन सेंटेंसेस को हमें बनाना होता है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।